एक करोड़पति महिला जो अपनी लग्जरी कार में बैठी हुई है। उसका ड्राइवर कार से बाहर खड़ा होकर टैक्सियों को इशारा दे रहा है। तभी अचानक वहां एक टैक्सी रुकती है और उसके बाद वो करोड़पति महिला उतरकर उस टैक्सी में बैठ जाती है। इसके बाद टैक्सी चलने लगती है, लेकिन तभी अचानक टैक्सी ड्राइवर की नज़र उस करोड़पति महिला पर पड़ती है। इधर करोड़पति महिला की नज़र टैक्सी ड्राइवर पर जाती है। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो देखने के बाद काफ़ी सारी पुरानी यादें दिमाग में घूमने लगती हैं और सोचते सोचते धीरे धीरे यह सफ़र पूरा हो जाता है और करोड़पति महिला एयरपोर्ट पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो करोड़पति महिला टैक्सी से उतरती है और उतरने के बाद ड्राइवर के पास जाकर कहती है कि मैं कल यहीं तुमसे मिलूंगी और कल शाम को जल्दी यहाँ आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वो महिला एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है और ड्राइवर वहीं खड़ा रहता है। कौन थी वो करोड़पति महिला और क्यों मिलने के लिए कह रही थी? पूरी सच्चाई जानने के लिए कहानी को अंत तक पढ़ें। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक शादीशुदा जोड़ा रहता है। पति का नाम राकेश है और पत्नी का नाम प्रिया। प्रिया और राकेश की शादी लगभग 3 साल पहले हुई है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। राकेश अच्छा पैसा कमाता है और कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे ही शादी को 3 साल पूरे होते हैं उसके बाद राकेश की जिंदगी थोड़ी व्यस्त हो जाती है और इस व्यस्तता से वो अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगता है। अब पत्नी प्रिया कई बार अपने पति को समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि ऐसा मत करो, ये सही नहीं है। हम दोनों मिलकर अपना जीवन अच्छे से जी लेंगे और कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन राकेश इन बातों को और बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और जब बातें ज्यादा बढ़ जाती हैं तो प्रिया राकेश से कहती है कि राकेश इस तरह नहीं चलेगा। देखो, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों, और अगर तुम भी ऐसा करोगे तो कैसे गुजारा होगा? ऐसा मत करो। अगर परिवार में बड़े बुजुर्ग होते तो वो हमें संभाल लेते, लेकिन हमारे परिवार में कोई नहीं है। असल में राकेश और प्रिया दोनों पूरी तरह अनाथ थे और राकेश ने अपनी मेहनत से इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया था कि वो दोनों आराम से जीवन बिता रहे थे। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और विवाह के बाद साथ रह रहे थे। लेकिन जब राकेश और प्रिया के बीच झगड़े शुरू होते हैं तो प्रिया ऐसा कहकर उसे समझाती है। यहाँ राकेश को कोई बात समझ नहीं आती और एक शाम जब राकेश कंपनी से लौटता है तो प्रिया पर बिना वजह चिल्लाने लगता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और मुझे तुमसे अलग होना है। प्रिया ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था कि राकेश उसे ऐसा कहे। यहाँ प्रिया पूछती है कि क्या हुआ राकेश, तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? तो राकेश कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और तुम्हें मुझे तलाक देना पड़ेगा। यहाँ प्रिया बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राकेश और गुस्सा हो जाता है और अंत में अपनी पत्नी प्रिया पर हाथ उठा देता है। अब तक राकेश ने प्रिया पर कभी हाथ नहीं उठाया था और वो दोनों बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन पिछले 7 महीनों से न जाने क्या हो रहा है कि ये सब हो रहा है। जब राकेश प्रिया पर हाथ उठाता है तो प्रिया ये सहन नहीं कर पाती और कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूं। यहाँ राकेश कहता है कि कोई समस्या नहीं, तुम जा सकती हो। प्रिया उसी अनाथालय में चली जाती है जहां वो पली बड़ी थी और वहीं रहने लगती है। यहाँ राकेश अब प्रिया को तलाक देने का फैसला कर लेता है और तलाक का नोटिस उसी अनाथालय में भेज देता है जहां प्रिया रह रही है। जैसे ही प्रिया तलाक नोटिस देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वो सोच रही थी कि राकेश उसे मनाने आएगा, लेकिन राकेश ने मनाने से इनकार कर दिया और ऊपर से नोटिस भी भेज दिया। इसके बाद प्रिया को भी गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सा गुस्सा भी। इस गुस्से से प्रिया अपने पति को तलाक देने का फैसला कर लेती है। यहाँ प्रिया तलाक का केस लड़ने लगती है और कुछ दिनों में दोनों का तलाक फाइनल हो जाता है। तलाक के बाद एलिमोनी के तौर पर प्रिया को कुछ पैसे मिलते हैं। उन पैसों से प्रिया अनाथालय में रहने लगती है और यहाँ राकेश अपने घर में रहता है। यहाँ प्रिया पहले तो बहुत परेशान होती है कि उनकी जिंदगी कितनी अच्छी थी। दोनों ने प्यार से शादी की थी, लेकिन अचानक किसकी नज़र लग गई। लेकिन कुछ दिन बाद प्रिया सोचती है कि ऐसे जीवन नहीं चलेगा। अगर जीना है तो अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि प्रिया की दूसरी शादी का मन नहीं था। उसने एक बार प्यार किया था और उसी को जीवन भर निभाना चाहती थी, चाहे पति साथ हो या ना। तो इसी वजह से प्रिया उन पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी करती है और पुलिस सर्विस की तैयारी शुरू कर देती है। यहाँ प्रिया कड़ी मेहनत से यूपीएससी क्लियर करती है और आईपीएस ऑफिसर बन जाती है।
धीरे धीरे वो प्रमोशन पाती है और कानपुर में ही पोस्टिंग मिल जाती है। उसके पास अच्छी सैलरी है और अतिरिक्त निवेश से वो करोड़पति बन जाती है। पहले छोटी सी तैयारी से शुरू हुई उसकी जर्नी अब बड़े पद पर पहुंच चुकी है और कई मामलों को सॉल्व करके वो नाम कमा लेती है। यहाँ प्रिया के पास अपना बंगला है कानपुर में ही। यहाँ प्रिया के पास अपनी कार है जिससे वो इधर उधर जाती है अपनी ड्यूटी पर। क्योंकि प्रिया को खुद ड्राइविंग आती है तो उसने कोई स्थायी ड्राइवर नहीं रखा, लेकिन घर पर एक सहायिका रखी है जो घर का काम करती है और उसके साथ रहती है। तभी एक दिन प्रिया को एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। अब प्रिया घर से अपनी कार लेकर निकलने वाली होती है तो उसे याद आता है कि अगर कार से जाऊंगी तो एयरपोर्ट पर पार्क करनी पड़ेगी और वहां पार्किंग में समस्या हो सकती है। तो वो एक लड़के को फोन करती है जो कभी कभी उसकी ड्राइविंग करता था और पैसे लेता था। उसका नाम विक्रम है और विक्रम को फोन करके कहती है कि जल्दी घर आओ, मुझे दिल्ली जाना है, अर्जेंट है। तो विक्रम भागा दौड़ा आता है और प्रिया को कार में बिठाकर एयरपोर्ट ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में एक चौराहा आता है और तब तक प्रिया के दिमाग में कई बातें चल रही हैं। वो सोचती है कि दिल्ली पहली बार जा रही हूं तो क्यों ना 2-3 दिन वहां घूम कर आऊं और फेमस जगहें देखूं जिन्हें वीडियो में देखा है। तो चौराहे पर प्रिया कार रुकवाती है और कहती है कि ऐसा करो, मुझे यहीं टैक्सी में बिठा दो और कार घर ले जाओ, क्योंकि मैं दिल्ली में 2-3 दिन रुकूंगी और लौटने पर फ़ोन करूंगी तो कार ले आना। क्योंकि विक्रम का गांव एयरपोर्ट के पास है तो विक्रम कहता है ठीक है मैम, आप कार में बैठो, मैं टैक्सी बुलाता हूँ। चौराहे पर प्रिया कार में बैठी है और ड्राइवर टैक्सियों को इशारा करने लगता है। तभी एक टैक्सी रुकती है और ड्राइवर उससे बात करके एयरपोर्ट तक के पैसे दे देता है तो प्रिया को बुलाता है और सही सलामत टैक्सी में बिठाकर कार लेकर चला जाता है। यहाँ प्रिया जैसे ही टैक्सी में बैठती है टैक्सी चल पड़ती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ड्राइवर बार बार शीशे से प्रिया को देखता है और जब प्रिया भी देखती है तो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और पुरानी यादों में खो जाते हैं। एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं था और सोचते सोचते एयरपोर्ट आ जाता है। ड्राइवर गाड़ी रोकता है और प्रिया उतरकर ड्राइवर की खिड़की पर आती है, कहती है कि कल शाम इसी जगह मिलना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। ड्राइवर सोचता है और कहता है ठीक है। प्रिया प्लेन से दिल्ली चली जाती है और ड्राइवर वापस लौटता है। रास्ते में वो प्रिया के बारे में सोचता है, क्योंकि ये ड्राइवर कोई और नहीं, प्रिया का पूर्व पति राकेश था, जिसने 7 साल पहले तलाक दिया था। राकेश प्रिया को देखकर भावुक हो गया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। प्रिया ये देख लेती है और समझ जाती है कि वो अपनी गलती पर पछता रहा है और उसके दिमाग में कई बातें चल रही हैं, क्योंकि राकेश पहले कभी टैक्सी नहीं चलाता था, उसके पास बड़ा बिजनेस था। तो प्रिया के मन में कई सवाल हैं, लेकिन मीटिंग महत्वपूर्ण थी तो कल शाम मिलने कहाँ। राकेश सोचता है कि साथ रहते कितना अच्छा था। इधर प्रिया फ्लाइट में अमित के बारे में सोचती है और परेशान होती है कि क्या वजह है कि इतना अमीर आदमी अब टैक्सी चला रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कल मिलने कहाँ है। मीटिंग खत्म होने पर दूसरे दिन शाम फ्लाइट से कानपुर आती है और एयरपोर्ट बाहर निकलकर इधर उधर देखती है राकेश की टैक्सी के लिए। राकेश वहां खड़ा सिगरेट पी रहा था। पीछे मुड़कर देखता है तो प्रिया आती दिखती है, सिगरेट फेंक कर बुझाता है जैसे कुछ पी नहीं। ये देख प्रिया को पुरानी याद आती है। असल में राकेश पहले सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन बिजनेस में नुकसान से टेंशन में पीने लगा था। प्रिया जानती थी और छुड़वाने कोशिश करती, लेकिन राकेश छुपाता और प्रिया नजरअंदाज करती। अब प्रिया राकेश के पास पहुंचती है और राकेश चुपचाप देखता रहता है। दोनों के मन में विचारों का तूफान है। राकेश कुछ नहीं कह पाता, प्रिया भी नहीं, और दोनों चुप खड़े देखते रहते हैं। माहौल गमगीन हो जाता है। फिर प्रिया हिम्मत कर टैक्सी पर हाथ रख कहती है कि ये सब कब से चल रहा है। राकेश देखता है और कहता है पिछले 3 साल से टैक्सी चला रहा हूं, जीवन ऐसे ही काट रहा हूं। प्रिया पूछती है क्यों, ऐसा क्या हुआ, तुम्हारे पास तो इतना पैसा था, शायद घमंड में मुझे तलाक दिया। राकेश मुस्कुराता है, कहता है समय ही ऐसा आया, मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन बताओ क्यों बुलाया, क्या बात है। प्रिया कहती है तलाक के बाद से एक बात समझ नहीं आ रही, क्या वजह थी हमारी दूरियों की। हमारा प्यार गहरा था। आज भी अगर शादी सोचूं तो लगता है मैं सिर्फ राकेश के लिए हूं। लेकिन क्या हुआ, जो तलाक तक पहुंच गए, पहले भी झगड़े होते थे लेकिन इतने लंबे नहीं। राकेश कहता है समय ही ऐसा था। प्रिया कहती है कहीं किसी ने कुछ किया हो, लेकिन राकेश नकारता है, कहता है मुझे कारण पता है, वो नहीं है। प्रिया कहती है अब अलग हैं तो कारण बता दो,
7 साल हो गए, अगर ऐसा कारण कि मैं आगे बढ़ सकूं, शादी कर लूं, तो जीवन की कमी पूरी कर सकूं। पैसा सब नहीं भरता। राकेश पहले मना करता है, लेकिन प्रिया बार बार कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी थी, बताओ। राकेश बताता है कि बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो कई पार्टनर बनाए, लेकिन बाद में पता चला वो मुझे निकालने की प्लानिंग कर रहे थे, बिजनेस हैंडओवर करने की। ये पता चलने पर गुस्सा आया और घर आकर तुम पर निकाला। तुम नाराज हुई तो मनाने जा रहा था, लेकिन सोचा अगर पार्टनर ऐसा करेंगे तो गरीबी आएगी, और मैं नहीं चाहता था तुम वो गरीबी देखो जो हम दोनों झेल चुके थे। तो धीरे धीरे दूरियां बढ़ाई। अगर डायरेक्ट कहता तो तुम नहीं मानती, इसलिए तलाक दिया। प्रिया ये सुनकर रोने लगती है। वो सोच रही थी पैसों के घमंड में तलाक दिया, लेकिन असल में गरीबी से बचाना चाहता था। राकेश कहता है, अच्छा किया तलाक दिया, वरना तुम भी धक्के खाती। मैं टैक्सी चला रहा हूं और पार्टनरों ने सब कर दिया। प्रिया आंसू पोंछकर कहती है, अगर ऐसी बात तो बताते, क्या हमारे प्यार को कमजोर समझा। राकेश आंसू लाता है, कहता है जो हुआ सो हुआ, अब तुम खुश रहो, पुरानी बातें भूलो। लेकिन प्रिया कहती है, कैसे भूलूं, तुम मेरी रगों में हो। पहले प्यार हो, कभी शादी नहीं की, न सोची। अब अगर ऐसी बात तो मेरे साथ चलो, मेरे पास बंगला है, करोड़पति हूं, टैक्सी मत चलाओ। राकेश कहता है, सच में। तो प्रिया कहती है, हाँ चलो। इसके बाद राकेश प्रिया के साथ बंगले जाता है और देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि प्रिया ने आईपीएस बनकर और निवेश से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जो राकेश का कभी नहीं था। और अब कोई पार्टनर नहीं, सारी कमाई उसकी। यहाँ राकेश आने के बाद प्रिया और राकेश अच्छी तरह रहने लगते हैं और दोबारा शादी करके जीवन साथ बिता रहे हैं। आज दोनों के 3 बच्चे हैं और मिलकर उसी सिस्टम को चलाते हैं जो प्रिया ने खड़ा किया था, और खुशी से जीवन जी रहे हैं। तो साथियों, ये थी कहानी। अब आगे क्या हुआ। जब प्रिया अपनी आईपीएस ड्यूटी पर जाती है तो एक बड़ा केस आता है जिसमें राकेश की पुरानी कंपनी के पार्टनर शामिल होते हैं, और प्रिया को पता चलता है कि उन पार्टनरों ने फ्रॉड किया था, जिससे राकेश का बिजनेस डूबा। तो प्रिया जांच शुरू करती है और राकेश को मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि राकेश के पास पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबूत बन सकते हैं। राकेश पहले हिचकिचाता है, लेकिन प्रिया के कहने पर मान जाता है और दोनों मिलकर केस सॉल्व करने की प्लानिंग करते हैं। इस दौरान प्रिया को धमकियां मिलने लगती हैं, क्योंकि पार्टनर पावरफुल हैं, लेकिन प्रिया आईपीएस होने से नहीं डरती और सुरक्षा बढ़ाती है। एक रात जब प्रिया घर लौट रही होती है तो उसकी कार पर हमला होता है, लेकिन वो बच जाती है और हमलावर को पकड़ लेती है। पूछताछ में पता चलता है कि पार्टनरों ने भेजा था, तो प्रिया रेड प्लान करती है और राकेश को साथ लेती है, क्योंकि वो जानता है उनके ऑफिस के सीक्रेट। रेड में कई सबूत मिलते हैं और पार्टनर गिरफ्तार हो जाते हैं। इस केस से प्रिया को प्रमोशन मिलता है और राकेश को अपना बिजनेस वापस मिलने का चांस, क्योंकि फ्रॉड साबित हो जाता है। दोनों खुश होते हैं, लेकिन तभी एक नया ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि पार्टनरों में से एक प्रिया का पुराना अनाथालय का दोस्त था, जो ईर्ष्या से ऐसा किया था। प्रिया हैरान हो जाती है और उस दोस्त से मिलने जाती है जेल में, जहां वो कबूल करता है कि वो प्रिया से प्यार करता था, लेकिन प्रिया ने राकेश चुना तो बदला लिया। प्रिया दुखी होती है, लेकिन न्याय करती है। अब दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। एक दिन प्रिया को दिल्ली से कॉल आती है एक नेशनल लेवल केस के लिए, जहां उसे ट्रांसफर होना पड़ता है। तो राकेश कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा और वहां नया बिजनेस शुरू करेंगे। प्रिया मान जाती है और परिवार दिल्ली शिफ्ट होता है। वहां प्रिया ड्यूटी ज्वाइन करती है और राकेश बिजनेस सेटअप करता है। लेकिन दिल्ली में नई चुनौतियां आती हैं, जैसे ट्रैफिक और पॉल्यूशन, लेकिन वो एडजस्ट करते हैं। प्रिया का केस एक बड़ा क्राइम सिंडिकेट का है, जिसमें पॉलिटिशियन शामिल हैं, तो खतरा बढ़ता है, लेकिन प्रिया बहादुरी से सामना करती है। राकेश घर संभालता है और बच्चों की पढ़ाई देखता है। एक शाम प्रिया घर लौटती है, थकी हुई, तो राकेश सरप्राइज डिनर बनाता है और पुरानी यादें शेयर करते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन प्यार ने साथ रखा। अगले दिन प्रिया को इंटेलिजेंस से खबर मिलती है कि सिंडिकेट का हेड दिल्ली में ही है, तो वो ऑन ऑपरेशन प्लान करती है और टीम के साथ रेड करती है। रेड सक्सेसफुल होती है और हेड पकड़ा जाता है। इससे प्रिया को अवार्ड मिलता है और मीडिया में नाम आता है। राकेश गर्व महसूस करता है और परिवार सेलिब्रेट करता है, लेकिन तभी प्रिया को पता चलता है कि उसके अनाथालय से एक बच्चा गुम हो गया है। तो वो पर्सनली जांच करती है और बच्चे को ढूंढ निकालती है। बच्चा प्रिया को थैंक्स कहता है
और प्रिया सोचती है कि अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। अब प्रिया और राकेश चैरिटी शुरू करते हैं, अनाथ बच्चों के लिए, और स्कूल खोलते हैं। इससे उनकी जिंदगी और मीनिंगफुल हो जाती है। 1 साल बाद प्रिया को प्रमोशन मिलता है और वो डीजीपी बनने की राह पर है। राकेश का बिजनेस भी ग्रो करता है और दोनों मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं। बच्चे बड़े होकर डॉक्टर और इंजीनियर बनने की तैयारी करते हैं। जीवन खुशहाल है, लेकिन चुनौतियां जारी हैं। जैसे प्रिया को एक इंटरनेशनल मिशन मिलता है जहां वो विदेश जाती है और राकेश घर संभालता है। वो वीडियो कॉल से जुड़े रहते हैं और प्यार बरकरार रखते हैं। वापसी पर प्रिया कहती है कि अब रिटायरमेंट के बाद गांव में सेटल होंगे जहां शांति है। राकेश सहमत होता है और प्लानिंग शुरू करते हैं। इस बीच प्रिया एक किताब लिखती है अपनी जर्नी पर, जो बेस्ट सेलर बनती है और लोगों को इंस्पायर करती है। राकेश भी अपनी स्टोरी शेयर करता है सेमिनार में। दोनों अब रोल मॉडल हैं और समाज सेवा करते हैं। लेकिन तभी एक नई समस्या आती है जब राकेश को हेल्थ इश्यू होता है, हार्ट से रिलेटेड। तो प्रिया उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और ट्रीटमेंट करवाती है। राकेश ठीक हो जाता है और प्रिया कहती है कि अब हेल्थ का ध्यान रखेंगे। वो योगा और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जीवन फिर पटरी पर आता है और वो ट्रिप प्लान करते हैं फैमिली के साथ। ट्रिप में वो पुरानी जगहें घूमते हैं जहां शादी से पहले मिले थे और यादें ताज़ा करते हैं। वापसी पर प्रिया को बड़ा केस मिलता है साइबर क्राइम का, जहां वो एक्सपर्ट टीम बनाती है और सॉल्व करती है। इससे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ता है और राकेश भी इसमें इन्वॉल्व होता है। दोनों मिलकर एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का, जो सक्सेसफुल होता है। अब उनकी कमाई और बढ़ जाती है और वो डोनेशन देते हैं। बच्चे कॉलेज जाते हैं और घर आते रहते हैं। प्रिया और राकेश अकेले समय बिताते हैं और प्यार को नया रूप देते हैं। एक दिन प्रिया को अवार्ड सेरेमनी में बुलाया जाता है, जहां वो स्पीच देती है अपनी जिंदगी के बारे में और राकेश को क्रेडिट देती है। राकेश इमोशनल हो जाता है और दोनों हग करते हैं। जीवन की ये जर्नी जारी रहती है, नई चुनौतियों के साथ, लेकिन प्यार से जीतते हुए। अब आगे जब प्रिया रिटायर होने वाली होती है तो वो पॉलिटिक्स में एंट्री सोचती है ताकि बड़े स्तर पर बदलाव ला सके, और राकेश सपोर्ट करता है। वो कैंपेन शुरू करते हैं और लोगों से जुड़ते हैं। चुनाव में प्रिया जीत जाती है और एमपी बनती है। अब वो संसद में जाती है और बिल पास करवाती है महिलाओं की सेफ्टी के लिए। राकेश बैकग्राउंड से मदद करता है, लेकिन पॉलिटिक्स में दुश्मन बनते हैं जो प्लॉट करते हैं। लेकिन प्रिया स्मार्ट है और सब हैंडल करती है। परिवार सपोर्ट करता है और वो आगे बढ़ते हैं। एक दिन प्रिया को प्रेसिडेंट से मिलने का चांस मिलता है, जहां वो अपनी स्टोरी शेयर करती है और इंस्पायर करती है। जीवन अब और ऊंचाइयों पर है, लेकिन वो ग्राउंडेड रहते हैं। अनाथालय में वो रेगुलर विजिट करते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं। राकेश भी अब रिटायर्ड होकर चैरिटी रन करता है। दोनों साथ ट्रैवल करते हैं, दुनिया घूमते हैं और नई कल्चर सीखते हैं। वापसी पर वो घर में पार्टी रखते हैं फैमिली के साथ और खुशियां मनाते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा इवेंट आता है जब प्रिया को इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है पीस के लिए, और वो स्पीच देती है। राकेश उसके साथ स्टेज पर जाता है और दुनिया तालियां बजाती है। जीवन की ये कहानी प्रेरणा देती है कि प्यार और मेहनत से कुछ भी संभव है। अब आगे